एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी रिलीज़ की गई है। एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, तो एफएसएल के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक। हम सारी चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कैसे जो है एडमिशन होगा, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, क्या सिलेबस होगा, each and everything we are going to discuss in this video. So if you are new to the channel, please subscribe to channel, press the notification bell icon and like the video. So let's start our video. हम यहाँ पर तमिलनाडु tnpsc.gov.in इस वेबसाइट पर आए हुए हैं। जैसे ही हम नोटिफिकेशंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ नोटिफिकेशंस जो भी रिलीज हुए हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो सारे के सारे नोटिस यहाँ पे हैं। तो हमें सबसे पहला वाला नोटिस देखना है। ये नोटिस है, यहाँ पर हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये ओपन हो जाता है पीडीएफ। तो अब इस पीडीएफ में क्या मेंशन है ये ध्यान देना। यहाँ पर दिया हुआ है दैट तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन are inviting application for eligible candidates only through online mode. ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पर सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं 26 तारीख तक, अप टू 2605, 26 मई तक। ठीक है, 26 मई तक यहाँ पर ये फॉर्म जो है ओपन है। और जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है तमिलनाडु फॉरेंसिक साइंस सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में। और एग्जामिनेशन फॉर दिस पोस्ट शैल बी कंडक्टेड इन सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा। ठीक है, कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, सीबीटी मोड में होगा। अब यहाँ पे कुछ वार्निंग्स हैं, इनको भी हम रीड कर लेते हैं। पूरा नोटिस पढ़ेंगे, थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा पर ज़रूरी है एक एक चीज़ समझना। तो वार्निंग में दिया हुआ है ऑल रिक्रूटमेंट बाय तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन आर प्योरली मेरिट बेस्ड, पूरा मेरिट बेस पे होता है। और तमिलनाडु पीएससी हेयर cautions the applicant against doubts and agent who may cheat। भाई कोई भी ऐसा फॉल्स प्रॉमिस अगर आपसे करता है कि आप इतने पैसे दो हम आपकी जॉब लगवा देंगे, तो यहाँ पे क्लियर वार्निंग दी हुई है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्योरली मेरिट बेस पर ही एग्जाम होता है। एंड दे विल नॉट बी, शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल और लाइबल फॉर एनी लॉस दैट मे बी कॉज्ड बाय एप्लीकेंट ऑन अकाउंटिंग और इंडल्जिंग इन एनी सॉर्ट ऑफ डीलिंग। अगर कोई भी आपके साथ डील वील कर रहा है कि हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, तो भाई यहाँ पे तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्कुल भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, आप खुद ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, आप किसी भी इंटरनेट कैफ़े वाले को, ब्राउजिंग सेंटर्स या फिर किसी भी सेंटर पे आपने अगर गलती कर दी है तो आप वहाँ उसकी जगह आप पहले देखो, सिंपल सी बात है कि कोई भी ये जो जितने भी लोग होते हैं ना, ये आप इनको ब्लेम नहीं कर सकते हो कि कैफ़े वाले भैया ने हमारा फॉर्म गलत डाल दिया इसलिए हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप सही फॉर्म भरो। तो इसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। मैं आपको इसके बाद में बताऊँगी भी कि कैसे फॉर्म भरना है और क्या प्रोसीजर फॉलो करनी, जिससे गलती ना हो, क्योंकि गलती हो जाएगी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एप्लीकेंट शेल मैंडेटरी अपलोड द सर्टिफिकेट, अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट जो मांगे हैं वो अपलोड करना है, जो भी टाइम पे सबमिट करना है। समझ में आ गया? अगर टाइम पे सबमिट नहीं करोगे या विदाउट सर्टिफिकेट सबमिट कर दोगे तो फिर वो जो है मान्य नहीं होगा, इट विल बी रिजेक्टेड। नाउ एप्लीकेंट्स आर डायरेक्टेड टू रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन। सब कुछ पढ़ लेना है, मैं आपको खुद ही पढ़ के बता रही हूँ, समझ लो सारी चीज़ें। अब यहाँ देखो, पहला पॉइंट दिया हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंडेटरी है एप्लीकेंट टू रजिस्टर देयर बेसिक पर्टिकुलर्स थ्रू वन टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। एक ही बार करना है रजिस्ट्रेशन, 10 बार नहीं करना है। उसके लिए आपको 150 रुपीज़ सिर्फ लगेंगे। ठीक है, 150 रुपये लगेंगे आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन के। देन दे शुड अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस रिक्रूटमेंट। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन को फॉर्म मत समझ लेना। उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, अब अभी हम आगे बताएंगे कि कैसे आपको भरना है। वैकेंसी के बारे में जान लो। पहले नंबर तो डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर इन फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकली है तमिलनाडु फॉरेंसिक साइंस सबऑर्डिनेट सर्विसेज में। ठीक है, वैकेंसी है 31। ठीक है, 31 वैकेंसी निकाली गई है।
और इसका पे रहेगा आपका 36,900 से लेके 1,35,100, ठीक है। इसके बीच में आपका पे स्केल रहेगा, लेवल 18 लेवल है तो इनके हिसाब से आपका रहेगा। अब देखो कितनी कितनी वैकेंसी है। केमिस्ट्री में 20 वैकेंसी है, बायोलॉजी में 4, फिजिक्स में 3 और कंप्यूटर फोरेंसिक डिवीजन में 4, तो टोटल 31 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब देखो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, तो वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। Unless and otherwise specified, the number of vacancy notified is approximate and liable to modifications। इसमें ये लिखा है कि भाई जो यहाँ पे अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज दी है वो चेंज भी हो सकती हैं, मे बी, कंफर्मेशन नहीं है। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी कैसे दिया गया है। जीटी यानी जनरल टर्न, यहाँ पे देखो ये शॉर्ट फॉर्म जो दिए हैं ये OBCM बैकवर्ड क्लासेस है, ये बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम। देखो यहाँ पे डिवीजन है तो अपने हिसाब से डिवीजन देख लेना कि 31 सीट है तो 31 सीट का कैसे कैसे डिवीजन किया गया है। जीटी यानी जनरल के लिए सीट है, ठीक है, तो जनरल के लिए 5, यहाँ पे 1, ठीक है। अब ये सब चीजें आप पढ़ लेना, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। नाउ इंपॉर्टेंट डेट एंड टाइम, क्या क्या डेट्स हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पे नोटिफिकेशन की डेट आई है 27 तारीख को, ठीक है, 27 तारीख को नोटिफिकेशन आया है। लास्ट डेट है 26 मई, ठीक है, 26 मई तक आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे। करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी 2 तारीख को, 2/6, ठीक है, 2/6 को ओपन होगी, मतलब जून में 2 जून को ओपन होगी और 4 जून को ये क्लोज हो जाएगी करेक्शन विंडो। इसके बाद में एग्जाम कब होगा, एग्जाम आपका होगा 23 जुलाई, ठीक है, 3 जुलाई को होगा। और जो पेपर 1 है ना, पेपर 2 जो है दैट इज तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जनरल स्टडीज, तो ये होगा आपका ये भी 23 को होगा। द स्लॉट इज डिफरेंट, दैट इज पेपर 1 स्लॉट इज मॉर्निंग स्लॉट फ्रॉम 9:30 to 12:30 and paper 2 slot is afternoon slot, that is 2:30 to 5:30. Is that clear? Now let's see what are the qualifications that has been asked here. Before that age limit is mentioned, तो age limit क्या है यहाँ पर, SC ST ये सब यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई है, तो मिनिमम एज लिमिट है 18 फॉर ऑल द कैटेगरीज। सो मिनिमम एज है यहाँ पे 18, मैक्सिमम एज कुछ नहीं है, ठीक है, 18 साल से कम के लोगों को नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर कैंडिडेट इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है, दैट मीन्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाला अगर कोई कैंडिडेट है तो उनके लिए जो लास्ट एज है वो 32 दी गई है। मिनिमम तो 18 ही है बट मैक्सिमम में आपको 32 एज यहाँ पे लिमिट दी गई है, ठीक है। नाउ नो एज लिमिट शेल मीन दैट द एप्लीकेंट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 60 years ऑफ एज ईदर ऑन द डेट। नो एज लिमिट का मतलब ये नहीं कि 60 साल के ऊपर वाले लोग भी फॉर्म डाल सके, ये लिखा हुआ है बस, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे ये चीज़ हो गई, ये हटा दो फॉर कंसेशंस। अब कंसेशंस के लिए यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है फॉर एक्स सर्विसमैन, और ये हो गया। चलो हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, मेन जो हमारा है। सो व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट डिवीजन्स इन फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेंट शुड possess the following or its equivalent qualifications awarded by any university or institution. MSc forensic science मांगा है, डिग्री and a degree in subject for a group shown in the explanation will below. MSc degree in subject for a group as shown in the explanation। चलो ठीक है, MSc डिग्री मानी है, कौन कौन सी देख लेते हैं। अब बायोलॉजी देखो, ग्रुप डिवीजन और यूनिट बिलोंगिंग टू द ग्रुप और क्या सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो बायोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, सीरोलॉजी, DNA, इतने ये डिवीजन यहाँ पे हैं बायोलॉजी ग्रुप में अगर आप डालते हो तो। उसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन मांगी है, MSc फोरेंसिक साइंस के साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो जूलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के लिए जूलॉजी या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी होना ज़रूरी है। बायोलॉजी, सीरोलॉजी और DNA के लेकर डाल रहे हो तो आपका बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स में से कुछ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपका एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट था और आप एंथ्रोपोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ वेल एंड गुड, यू आर एलिजिबल। एंड देखो
इक्वल प्रेफरेंस दी जाएगी उनको जिनके पास में एमएससी फॉरेंसिक साइंस की डिग्री है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि जिनके पास में जिन्होंने एमएससी फॉरेंसिक साइंस कर रखा है तो उनको प्रेफरेंस नहीं होगा, आपको बिल्कुल प्रेफरेंस होगा। बट इनको जो है ये भी एलिजिबल रहेंगे, ये सब्जेक्ट वाले भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, ये एक्चुअली में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो केमिस्ट्री, आपने केमिस्ट्री में जो है यहाँ पे केमिस्ट्री में अप्लाई करने के लिए केमिस्ट्री, एक्सप्लोजिव, नारकोटिक, टॉक्सिकोलॉजी, प्रोहिबिशन और एक्साइज, इतने डिवीजन है इनके, इतने डिपार्टमेंट्स हैं। केमिस्ट्री डिवीजन में इतने डिपार्टमेंट हैं, तो इनके लिए केमिस्ट्री, एक्सप्लोजिव और नारकोटिक्स के लिए आपने केमिस्ट्री की से एमएससी की हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, पॉलीमर, अप्लाइड, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी से, ठीक है। और हाँ भाई एमएससी फॉरेंसिक साइंस वाले भी एलिजिबल हो, टेंशन मत लेना। टॉक्सिकोलॉजी, प्रोहिबिशन और एक्साइज में बात करें तो आपने सेम चीज़ें, बायोकेमिस्ट्री भी ऐड हो जाता है इसमें, दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव टू फिजिक्स डिवीजन। फिजिक्स के लिए आपका फिजिक्स सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर फोरेंसिक साइंस के लिए कंप्यूटर, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, ठीक है, इतने में से कोई भी ज़रूरी है। नोट पढ़ लेते हैं हम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल हु possesses एमएससी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस मस्ट हैव एक्वायर्ड बेसिक डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट। भाई अगर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस से की है तो आपकी बीएससी जो है वो फिजिक्स या केमिस्ट्री से होना ज़रूरी है, एक सब्जेक्ट से, ठीक है। द इंडिविजुअल हु possesses एमएससी डिग्री इन एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, अगर आपको तो सॉरी टॉक्सिकोलॉजी, अगर एक इंडिविजुअल ने एमएससी डिग्री की है एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी से तो उनके पास में भी केमिस्ट्री की जो यूजी डिग्री है, ठीक है, वो होना ज़रूरी है, तभी आप ये केमिस्ट्री और प्रोहिबिशन और एक्साइज और एक्सप्लोसिव और नार्कोटिक डिवीजन में जा सकते हो। अब देखो एक और नोट दिया है, जिसने एमएससी फिजिक्स कर रखी हो, केमिस्ट्री कर रखी हो या फिर फॉरेंसिक साइंस कर रखी हो, तो उनके पास में जो यूजी की डिग्री में फिजिक्स या केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। एंड हैव as major subject must have acquired a diploma or post graduate degree, diploma in computer application। भाई आपका डिप्लोमा या फिर जो है पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी हो सकता है आपने डीसीए या पीजी डीसीए कर रखा हो तो फिर आपको कंप्यूटर साइंस डिवीजन में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं बहुत सारे। अब नोट 2 भी दिया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर दिस पोस्ट शुड हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय पासिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन स्टडीज विथ एसएसएलसी प्लस एचएससी प्लस यूजी डिग्री प्लस पीजी डिग्री। भाई ये सब आपके पास होना चाहिए, मतलब हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, फिर यूजी डिग्री, फिर पीजी डिग्री, ये सब आपके होने चाहिए अंडर सेक्शन 25 ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक्ट 2016, ठीक है। रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन बिफोर। भाई इन सब डेट्स के पहले ये जब पढ़ लेना यार, अब इसमें क्या लिखा है। नॉलेज ऑफ तमिल होना ज़रूरी है, ठीक है। एप्लीकेंट शुड possess एडिक्वेट नॉलेज ऑफ तमिल, तो ये भी आपको होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी है। जिन्होंने भी यहाँ पे अप्लाई किया होगा तो उनके लिए फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी। स्टैंडर्ड ऑफ विजन, ऐसा कुछ नहीं, फिजिकल में कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका विजन का टेस्ट किया जाता है बेसिकली, और कुछ ऐसा वो नहीं है। फिजिकल फिटनेस थोड़ी सी देखी जाती है और विजन का टेस्ट किया जाता है। फीस क्या लगेगी, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी आपकी 150 रुपये, ठीक है। 150 रुपीज़ विल बी योर रजिस्ट्रेशन फीस एंड एप्लीकेंट have to do one time registration for that. Is that clear? इसके बाद में वही लिखा है एग्जामिनेशन फीस के बारे में। अच्छा यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस में है कंसेशन, देखो शेड्यूल का, शेड्यूल टाइप इन सब के लिए है 2 फ्री चांसेस, 3 फ्री चांसेस, 3 फ्री चांसेस हैं इनके लिए, और जो विडोज़ हैं उनके लिए भी कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ओबीसी हैं या फिर जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको ही यहाँ पे फीस लगेगी, और 150 रुपये या 150 रुपीज़, तो कोई ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है। अब ये नोट वगैरह आप पढ़ लेना, आई डोंट थिंक एनीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज नोट। अगेन मोड ऑफ पेमेंट इज़ ऑनलाइन ओनली, सो यू हैव टू फिल द फीस ऑनलाइन। और कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम देख लो भाई आप, एग्जामिनेशन पेपर जो उसकी स्कीम कैसी होगी। तो यहाँ पर पीजी डिग्री स्टैंडर्ड, अगर पीजी डिग्री वाले डाल रहे हो तो आपको फॉरेंसिक साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस
सबके पेपर कोड अलग अलग हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, मैक्सिमम 300 नंबर का यहाँ पे आपका मैक्सिमम मार्क्स का पेपर किया जाएगा। पेपर 1 में मतलब आप पेपर 1 में आप जिस भी चीज़ के लिए डाल रहे हो ना, जिस भी चीज़ से आपने किया हुआ है पीजी, तो वो वही आपसे पूछा जाएगा उस पेपर में। फॉरेंसिक वाले हो तो वो बायो से डाल रहे हो, वो केमिस्ट्री से डाल रहे हो, वो फिजिक्स, वो केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, तो वो ठीक है। पेपर 2 में तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा भाई। ना दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, मीन्स आपको तमिल लैंग्वेज नहीं आती है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ तमिल लैंग्वेज, यू ओनली लो इंग्लिश और योर लोकल लैंग्वेजेस, सो नाउ इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल। तो ये हो गई। अब इसके बाद में जनरल स्टडीज़ भी आएगा पार्ट बी में। यहाँ पे 100 कोड 003 किसका कोड है? अच्छा, जनरल स्टडीज़ में कोड 003 में 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जनरल स्टडीज़ और एक और है डिग्री स्टैंडर्ड, जिसमें 75 क्वेश्चंस आएंगे, और एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट यहाँ पे आएंगे 25 क्वेश्चंस। आप फिर इंटरव्यू किया जाएगा, 60 नंबर का आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। पार्ट बी 150 नंबर का होगा आपका, और जो आपका ये भी है ये भी 150 नंबर का होगा, और ये होगा 300 नंबर का। मतलब पेपर 1 300, पेपर 2 में पार्ट ए और पार्ट बी है, और इंटरव्यू भी इंक्लूडेड है। तो पार्ट ए में 150 नंबर का, पार्ट बी 150 मार्क्स एंड इंटरव्यू इज 60 मार्क्स। तो टोटल मिला के 510 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर होने वाला है। देखो, forensic science, biology and computer science question paper will be set only in English. Physics chemistry paper will be set in both English and Tamil. Okay, and the part number 2 of paper 2 will also be in both the languages, which is English and Tamil. ठीक है। इंस्ट्रक्शंस, डू रीड ऑल दिस इंस्ट्रक्शन, आई विल शेयर दिस PDF on my Telegram channel, so please read all these instructions. Also read the selection procedure and the centers for examination, about the employment details, declaration regarding criminal cases, all these details. I have already explained all the things which were important, and so now rest of the detail you guys can read this full notification. It is too big. It is of approx how many pages? It is of 45 pages, so everyone please read this by your own. Now this is the tentative timetable for the recruitment process. Last date of online application is 26th of May, and correction window will open on 2nd of June, and it will remain open till 4th of June, and last date up to which applicants are permitted to upload and re-upload the document is 10th of July. Okay, and result will be published in October. Certificate verification and oral test will be done in November, and counseling will also be done in November. Okay, so I hope everything is clear to you. If you find this video useful, do like it, do subscribe the channel, and press the notification bell icon for all the latest update regarding forensic science. And if you want to see my lectures on forensic science, I have prepared a playlist of all the different topics. You guys can watch those playlists and prepare for your examination. So thank you so much for watching this video. All the very best for your examination. Take care everyone. Bye bye.